हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मित्रों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है पिंडदान। पिंडदान, तर्पण इत्यादि पर हमने जानकारी इकट्ठा किया है और आप लोगों से इस पर हम बात करना चाहते हैं और आपको जानकारी देना चाहते हैं। पिंडदान कैसे शुरू हुआ, पिंडदान कब से शुरू हुआ, इसके बारे में हम बताएंगे। पिंडदान क्यों किया जाता है, पिंडदान से हमारे पितृपक्ष को क्या फायदा पहुंचता है, और अभी अभी एक नया मसला खड़ा हो गया है कि बौद्ध धर्म के जो भंते हैं उनका नाम है ओम सुधा। तो बौद्ध धर्म के भंते ओम सुधा जी ने गया में कुछ लोग जो अपने पितरों को पिंडदान कर रहे थे, उनको पिंडदान करने से वहां पर रोका है। उनका कहना है कि क्या कोई मस्जिद वाला आपके मंदिर में नमाज पढ़े तो अच्छा लगेगा, तो आप पिंडदान हमारे गया में क्यों कर रहे हो, और इस जगह पर आपको इस पिंडदान करने से या पितरों को पिंडदान करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक और बात पर हम चर्चा करेंगे और वो ये है कि महात्मा बुद्ध ने पितरों को पिंडदान करने के बारे में क्या कहा है और उन्होंने किस तरीके से एग्जाम्पल देकर इस बात को समझाया है। इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि महात्मा बुद्ध का पिंडदान के बारे में क्या राय है, क्या विचार है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, आप लोगों को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये पिंडदान क्या होता है। देखो, एक पिंडदान होता है जो हम पितरों को देते हैं और वो गया में देते हैं हम। आप गया में जाके दे लो पिंडदान। इसके अलावा तर्पण होता है। तर्पण जो साल में 10-15 दिन के लिए पितृपक्ष आता है, तब सब लोग अपने अपने मरे हुए जो पितर हैं उनको वो तर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं और उससे वो अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को पूरा करते हैं। तो अब पिंडदान और तर्पण में क्या फर्क है, तो पिंडदान गया में होता है, तर्पण आप कहीं भी कर सकते हो। एक पंडित जी, पुरोहित जी को लेकर हिंदू धर्म में कहीं भी लोग तर्पण कर सकता है, लेकिन पिंडदान गया में ही होता है। अब गया में ही पिंडदान क्यों होता है, उसके बारे में हम काफी जानकारी इकट्ठा किया है। तो सबसे पहले तो हम गया के बारे में जाने कि ये गया है क्या। गया बिहार में एक जिला है और गया का नाम गया कैसे पड़ा, तो गया जो जिला है उसका नाम गयासुर के ऊपर पड़ा है, क्योंकि गयासुर जो है काफी तपस्या करके शक्ति ले लिया था। यही नहीं, देवताओं से और वो तपस्या कर करके देवताओं की शक्ति को छीन कर रहा था। तब भगवान विष्णु को आना पड़ा और अपने सुदर्शन चक्र से गयासुर के शरीर के 3 टुकड़े कर दिए थे, और इस तरह से विष्णु भगवान ने गयासुर का वध किया। और लेकिन वध से पहले ही गयासुर ने ये वरदान मांग लिया था कि गया में जो भी अपने पितरों को पिंडदान करेगा उन सब के पितर वैकुंठ जाएंगे। अर्थात गयासुर ने कहा था कि इस गया नामक जगह को सबसे पवित्र बनाया जाए। इसका भी वरदान उन्होंने विष्णु और देवताओं से तपस्या करके प्राप्त कर लिया था। तो यहां पर गया इसीलिए पवित्र माने जाते हैं क्योंकि गयासुर ने तपस्या करके और तब देवताओं और विष्णु भगवान से मांगा था कि यह जगह पवित्र हो। अब विष्णु भगवान ने उनका वध गयासुर में किया। तो कहा जाता है कि अभी भी भगवान विष्णु का वास है गया में, और अगर हम अपने पितरों को वहां पर में पिंडदान करते हैं तो सीधे भगवान विष्णु हमारे पितरों को वैकुंठ ले जाते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है और वो सदा सदा के लिए वैकुंठ में विराजमान हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन देखो, कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है। तो उसके लिए आपको भगवान राम के बारे में जानना होगा कि इस पिंडदान की शुरुआत किसने की। पिंडदान की शुरुआत सीता मैया और यानी कि प्रभु श्री राम ने शुरू किया था। जब प्रभु श्री राम और सीता मैया को और लक्ष्मण जी वन में थे और उन्हें पता चला कि दशरथ यानी कि उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है,
तो वो वापस तो आ नहीं सकते थे अयोध्या, क्योंकि उनको अपने पिता के की मान सम्मान रखना था, उन्हें तो वनवास रहना था 14 साल तक। लेकिन पिता के प्रति जो उनका कर्तव्य है उन्हें पूरा करना था। तो वो गया जिले में फल्गु नदी अभी भी वहां बहती है, फल्गु नदी के किनारे सीता मैया, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण तीनों ने मिलकर अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। उसी वक्त से ये पिंडदान की शुरुआत हुई और प्रभु श्री राम ने उसी वक्त कहा था कि जो कोई भी यहां पर में अपने पितरों को पिंडदान करेगा, फल्गु नदी के पानी और यहां के रेत बालू को दोनों को मिक्स करके पिंड बना करके जो कोई भी यहां पिंडदान करेगा, उनके पितरों को वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगा और इस मृत्यु लोक से वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ऐसा प्रभु श्री राम ने कहा और तब से गया में पिंडदान लोग करते आ रहे हैं। अब आगे है कि जो हमने जानकारी इकट्ठा लिया है कि आखिर लोग पिंडदान भगवान राम ने क्यों किया, लोग क्यों करते हैं। तो यहां पर में अगर आप प्रैक्टिकली कुछ सोचो तो आपको पता चलेगा कि देखो, किसी को भी जो है हमारे पितरों को वैकुंठ मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, वो उनके अपने कर्म के अनुसार मिलेगा। आप जो पिंडदान कर रहे हो ना, इसका साफ मतलब है कि आप अपने कर्तव्य को अब कर्तव्य ऋण जो होता है उस ऋण से मुक्त हो रहे हो, यानी कि अब आपको तर्पण नहीं करना होगा, अब आपको अपने पितरों को याद नहीं करना होगा। तो जरा प्रैक्टिकली सोचो कि हम अपने कर्तव्य से छुटकारा पाने के लिए पिंडदान करते हैं। रही बात पिंडदान करने से उनको वैकुंठ मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि उनके कर्म कैसे थे। कोई भी पुत्र पिंडदान तो कर सकता है, लेकिन अपने पितरों के द्वारा किए गए कर्म को वो नहीं बदल सकता। उसी कर्म पर में जब एक बार बहस हुआ और महात्मा बुद्ध आ गए थे, तो महात्मा बुद्ध ने इस बात को समझाया था एक राजा को एक एग्जाम्पल देकर कि अगर आप लोग कहते हो कि अगर आपकी रीति रिवाज है भगवान श्री राम ने कि आप पिंडदान करो, तो पिंडदान करने का मतलब है कि आप अपने कर्तव्य से छुटकारा पा रहे हो। अब आप अपने पितरों को कभी याद नहीं करोगे, उनको कभी कोई तर्पण नहीं करोगे, इसलिए पिंडदान कर रहे हो आप। इसलिए अगर आप अपने पितरों को याद रखो तो आपको पिंडदान या तर्पण की जरूरत ही नहीं है। अपने पिता को, हर एक पुत्र सुबह उठकर अपने पिता को याद करे, ये सबसे बड़ा पुत्र के प्रति कर्तव्य है। पिंडदान आपने किया, लेकिन आपको लगता है कि इस पिंडदान से उनको वैकुंठ मिलेगा, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उन्हें मुक्ति मिलेगी, नहीं, उनके कर्म के द्वारा मिलेंगे। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने समझाया। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, एक राजा भी पिंडदान कर रहे थे और जब महात्मा बुद्ध ने उस बात को रोका तो राजा गुस्सा हो गए। तो राजा को समझाया महात्मा बुद्ध ने, तो आप एक काम कीजिए, आप 2 मिट्टी का बर्तन लाइए, दोनों मिट्टी के बर्तन में एक में घी भर दीजिए और दूसरे में कंकर पत्थर भर दीजिए। दोनों में भर दिया गया। अब कहा दोनों में आप पानी मिक्स कर दीजिए और दोनों मिट्टी के बर्तन को लाल कपड़े से ऊपर से आप बांध दीजिए, उसके मुंह को बांध दीजिए, मिट्टी के बर्तन को बांध दिया गया। अब महात्मा बुद्ध ने राजा को कहा कि अब इस दोनों को पानी में फेंक दीजिए। फेंक दिया। फेंकने के बाद कहा कि अब इस दोनों पानी में जो फेंका हुआ दोनों बर्तन है उसको एक डंडे से तोड़ दीजिए। डंडा जो है से राजा ने उसे दोनों बर्तन को तोड़ दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो राजा, अब क्या हो रहा है, जो घी था वो ऊपर तैरने लगा है पानी के ऊपर, और जो कंकर पत्थर था, कंकर पत्थर वाला, वो पानी के नीचे बैठ गया है। इससे आपको क्या समझ मिली? इससे आपको ये समझ मिलेगा, राजा ने कहा कि घी का नेचर ही था, तो घी अपने कर्म के अनुसार पानी के ऊपर तैर गया और पत्थर भारी था, वो अपने कर्म के अनुसार वो नीचे बैठ गया। तो महात्मा बुद्ध ने समझाया कि आप एक बात बताओ कि आप पिंडदान करके अगर आप सोचते हो कि हम अपने पितरों को पहुंचा देंगे, वैकुंठ या मुक्ति दिला देंगे, ये कैसे?
ये तो जैसे घी और पत्थर के अपने अपने कर्म थे कि कोई पानी के नीचे बैठ गया और कोई पानी के ऊपर घी तैर गया, ये पत्थर और घी के कर्म थे। उसी तरीके से आपके जो पितर लोग हैं, जो आपके खानदान में वंश में जो दादा परदादा पिता हैं, उनके अपने कर्म ही उनको वैकुंठ दिला सकता है या फिर स्वर्ग की प्राप्ति दिला सकता है। ये पिंडदान ये ना कहो कि हम अपने पितरों को पहुंचा देंगे वैकुंठ या स्वर्ग में इसलिए कर रहे हैं। आप सीधा कहो कि आप पिंडदान कर रहे हो अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए। आप अपने कर्तव्य को अब छोड़ रहे हो। आज पिंडदान करने के बाद आप अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा, सारे पितरों के प्रति अब आप अपना सारा कर्तव्य छोड़ रहे हो। यह है पिंडदान। ये महात्मा बुद्ध ने समझाया, ये मैंने जानकारी इकट्ठा किया। मैं आप लोगों को या हिंदू सारे भाई बहनों को मैं ये नहीं कहूंगा कि महात्मा बुद्ध की आप बात को मानकर सच मान जाओ। आपकी जो भी मन कहता है आप करो, लेकिन प्रैक्टिकली सोचना जरूरी है। हम अपने पिता, अपने पितरों, अपने माताओं को अपने दिल में जगह दें और सब दिन जगह दें। आप जीते जी आपकी माता से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ और उसके बाद आप तर्पण कर रहे हो और उसके बाद आप उन्हें पिंडदान गया में दे रहे हो। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसा सिस्टम है। जब तक माता पिता जिंदा है आप उनकी सेवा करें। कभी कभी माता पिता, जैसा कि प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि आपके माता पिता की आप सेवा करते हो, फिर भी वो माता पिता के सामने जब कोई दूसरा आएगा और आप नहीं रहोगे तो माता पिता आपकी बुराई करेंगे। और उस बुराई करने के बाद भी अगर आप माता पिता की सेवा करते रहते हो तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। और आपकी ये परीक्षा थी कि तुम अपने माता पिता ने तुम्हारा बुराई किया फिर भी तुमने सेवा किया कि नहीं। ये प्रेमानंद जी महाराज समझा रहे थे। तो माता पिता को जीते जी सेवा करो, मृत्यु के बाद हमेशा उन्हें दिल में जगह दो। अपने पिता या माता को रोज सुबह उठ करके, भले ही आपके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है लेकिन फिर भी आप सुबह उठकर एक बार उनको ध्यान करो, उनको दिल में देखो वो है कहीं कि नहीं मेरे, और फिर आप अपने काम पे निकल पड़ो। अब लास्ट में एक और बात कि पिंडदान कौन कर सकता है? सिर्फ पुत्र ही कर सकता है या पुत्री भी? तो मैंने जब जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो मुझे गरुड़ पुराण से लेकर अन्य पुराणों में इस बात की जानकारी मिला कि पिंडदान कोई भी कर सकते हैं। पुत्र भी कर सकता है, पुत्री भी कर सकता है, इवन की पौत्र और पौत्री जो है वो भी अपने दादा परदादाओं को का पिंडदान कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी के पुत्र ने पिंडदान नहीं किया हो और उनकी पौत्री या उनका पौत्र, पोता या पोती ने आकर के उनका पिंडदान कर सकते हैं, ऐसा भी है। पिंडदान कितने तरह के हैं ये हमें जानना जरूरी है। तो जब मैं गरुड़ पुराण पढ़ रहा था तो गरुड़ पुराण में हमें 16 पिंडदान का वर्णन मिला कि पिंडदान जो है वो 16 प्रकार के हैं। इसके अलावा अब जो एक नया मसला खड़ा हुआ है कि बौद्ध धर्म के जो पुजारी होते हैं उनको हम लोग भंते कहते हैं। तो भंते कल परसों आकर के और गया में एक नया समस्या खड़ा कर दिए हैं कि ये पंडा लोग जो हैं वो यहां पर पिंडदान क्यों करवा रहे हैं। यहां पर में ये महात्मा बुद्ध का जगह है, महात्मा बुद्ध का ये कर्म स्थली है, ज्ञान स्थली है। महात्मा बुद्ध को ही गया में पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो उनका जगह है। और उनका कहना था कि पंडित जी आप लोग यहां पर पिंडदान क्यों करवा रहे हो, ये पिंडदान सब कुछ नहीं होता, इसके करने से आपके पितरों को कोई फायदा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आप कहीं और जाकर करें, इस जगह पर आप ना करें क्योंकि ये महात्मा बुद्ध का जगह है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भंते जी यहां पर में आप गलत हो, क्योंकि पहले आप अपना नाम देखो। आप अपना नाम क्या रखे हुए हो? भंते तो आप पुजारी को कहते हैं, लेकिन आपका नाम है ओम सुधा। तो ओम सुधा जी आप इस बात पर गौर करो कि आपका नाम भी ओम से शुरू होता है। और सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो है वो एक रीति रिवाजों और आस्थाओं का संग्रह है।
हम रीति रिवाज और आस्थाओं को लेकर चलते हैं। हमारे रामायण महाभारत में जो बातें हैं उन बातों को कर कर हमारे दिल को तसल्ली मिलती है। और कहते हैं ना, दिल को जिस बात से तसल्ली मिले उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को चलाया, लेकिन अगर महात्मा बुद्ध का धर्म अच्छा होता तो भंती जी आपका धर्म भी दो भागों में नहीं बंटता। हीनयान और महायान हो गया ना आपका धर्म। बौद्ध धर्म दो भागों में है, हीनयान और महायान में। कोई भी धर्म अच्छा है या बुरा है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो बटे ना, लेकिन बट गए। महात्मा बुद्ध का धर्म हीनयान और महायान हो गया। फिर आगे चलकर भी आप देख ही रहो, चीन एक बुद्धिज्म कंट्री है, लेकिन किस तरह के धर्म को फॉलो करता है। अगर बौद्ध धर्म का सही रूप कोई है तो सिर्फ तिब्बत है, लेकिन तिब्बत में अलग है बौद्ध धर्म और चाइना में अलग सिस्टम है। तो इस बात को आप लेकर ना चलें कि आप अच्छे हो। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म को देखोगे तो ये कभी कहीं पर बटा नहीं है। इसके अलावा हम एक और बात कहना चाहेंगे कि अगर यहां पर विष्णु भगवान का विराजमान है और वो हमारी आस्था है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे दिमाग को जीने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, चाहे वो आस्था का सहारा हो, धर्म का सहारा हो। लेकिन हिंदू धर्म में एक बात आपको जरूर गौर करना पड़ेगा कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं, आप क्रिश्चियन धर्म को ले लो तो वहां भी कैथोलिक चर्च है, रोमन चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च है, इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च है, यानी कि वो धर्म भी कई भागों में बट गया। आप इस्लाम को ले लो तो शिया है, सुन्नी है, वगैरह वगैरह है। लेकिन आप हिंदू को देख लो तो आप बता दो कि ये कहीं पर कुछ कहीं बटा हो। ये एक रीति रिवाज का संग्रह है, इसके दो पार्ट है ही नहीं। हिंदू धर्म ही ऐसा है जहां खड़े हो जाओ वहीं पर धर्म की शुरुआत हो जाती है। छोटा चिकनी मिट्टी लिया, हमने मिट्टी को महादेव का रूप बना दिया और उस पर जल चढ़ा लिया। इसलिए हिंदू तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि गया में पिंडदान आप कहां पर करोगे, ये बात देखना है। तो पिंडदान करने के लिए आपको फल्गु नदी के किनारे जाना होगा। फल्गु नदी के किनारे में वहां पर में एक विष्णुपद मंदिर है। विष्णुपद मंदिर है, अक्षय वट वहां पर में है। तो विष्णुपद मंदिर के सामने अक्षय वट के किनारे, अक्षय वट जो वृक्ष है उसके नीचे पिंडदान किया जाता है। पिंडदान करने के लिए आप रुक्मणी सरोवर है गया में, रुक्मणी सरोवर पर भी पिंडदान कर सकते हो। बैतरनी सरोवर पर भी आप पिंडदान कर सकते हो। समझ गए? गया में पिंडदान कहां होगा? गया में पिंडदान होगा विष्णुपद मंदिर और अक्षय वट के नीचे। दूसरा बैतरनी सरोवर और रुक्मणी सरोवर के किनारे आप पिंडदान करोगे। पिंडदान में फल्गु नदी का पानी और वहां का रेत का गोला जरूर बनना है। इसके अलावा आप चावल, तिल, जौ ये सब जरूर ले जाना, ताकि इन सब के मिश्रण से एक चावल का पिंड बनाया जाता है। वैसे जो जैसे आपको पंडित जी कहें या पंडित जी वहां पर जिस तरीके से आपको विधि बताएं, आप उस तरीके से वो काम कर सकते हो और पिंडदान कर सकते हो। तो ध्यान रहे, आप बौद्ध धर्म के जो बोल रहे हैं उस पर कोई असर नहीं करना है। आपको प्रैक्टिकली सोचना है। अगर आपके दिल में तसल्ली मिलती है कि मैं पिंडदान करके हमें अच्छा लगा, हमने अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया, तो आप वो जरूर करो। कोई जरूरत नहीं है कि हम बौद्ध के मठों में जाकर के पिंडदान करें। पिंडदान करने के लिए हमारे पास बैतरनी सरोवर है, रुक्मणी सरोवर है, विष्णुपद मंदिर के सामने है और फल्गु नदी के किनारे तो हमें करना ही है। तो ये था आप लोगों के लिए पिंडदान और तर्पण के बारे में जानकारी। गरुड़ पुराण से लेकर जितने भी पुराण है सबको हमने खंगाल करके इसको निकाला। रामायण में देखा कि भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था और तभी से ये पिंडदान की शुरुआत हुई और अभी तक करते आ रहे हैं। लोग करते आ रहे हैं और करते ही रहेंगे। लोगों की आस्था है तो वो जरूर करें, लेकिन एक बात प्रैक्टिकली जरूर सोचना कि पिंडदान आप अपने कर्तव्यों से हटने के लिए पिंडदान कर रहे हो,
हमारे पितरों को वैकुंठ मिलेगा या स्वर्ग, ये उनके कर्म निर्धारित करेंगे कि उनके कर्म जैसे थे वैसे ही निर्धारण होगा कि उनको कौन सी जगह मिलेगी। तो आप लोग पिंडदान करें, जरूर करें, और तर्पण अगर अभी आप कर रहे हो तो करो, और पिंडदान शुरू होगा तो आप पिंडदान भी जाकर करें। आप लोगों की जानकारी कैसी लगी हमें बताना। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम। और पिंडदान करते रहें और हिंदू धर्म में आस्था आप लोग बनाकर रखें। थैंक यू, धन्यवाद।